तो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो और उनमें भी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, मतलब एक हफ्ते के लिए या फिर महीने भर के लिए निफ्टी के प्रीमियम को जो है वो बाय या सेल करते हो, तो आपको पता होगा कि इसको नेकेड ले जाना, मतलब विदाउट एनी हेजिंग ले जाना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुलता है। तो आपने 24,000 का जो कॉल है वो अगर मान लो बाय किया, बाय करने के बाद अगर मान लो मार्केट यहीं पे ओपन होता है, फिर भी आपको कितना का लॉस होगा? 397 रुपीज का लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम डिके कर रहा है। अगर यही नीचे अगर ओपन होता है, मान लो यहाँ पे 23,800 पे ओपन होता है, मतलब 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, तो आपका लॉस कितना होगा? 7,600 रुपीज। तो ये बहुत रिस्की होता है अगर आप केवल नेकेड पोजीशन ले जाते हो तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्ट्रेटजी बिल्डर का यूज करके कैसे यहाँ पर स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो और उसके बाद हेजिंग के साथ यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर option.trader.run पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ स्ट्रेटजी बिल्डर में दिखेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। उसके बाद आप यहाँ पर बीएससी में भी कर सकते हो और या तो एमसीएक्स में भी कर सकते हो, ठीक है, आप जिसमें भी करना चाहते हो उसमें कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एनएससी का एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पर निफ्टी का एग्जांपल मैं लूंगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही आओगे तो ये ऑटोमेटिक आपको एक हेज पोजीशन करके दे देगा। जो यहाँ पर है 30 अप्रैल का 24,050 का जो कॉल है वो इसने बाय किया है और यहाँ पे 24,150 का जो कॉल है उसको यहाँ पर सेल किया है। तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है फंड्स एंड मार्जिन। आपका ओवरऑल मार्जिन कितना लग रहा है? 47,256 रुपीज। फाइनल मार्जिन कितना लग रहा है? हेज बेनिफिट कितना है? उसके बाद यहाँ पर नेट प्रीमियम कितना है? वो है 3,232। तो ये आपने हेज कर लिया। अब यहाँ पर देखो, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पर 76 रुपीज का आपका यहाँ पे लॉस होगा। आपका वहां पे कितना हो रहा था? वहां पे 350 रुपीज का। वैसे ही अगर मार्केट यहाँ पे 200 रुपए गैप डाउन खुला 23,800 पे, तो आपका लॉस कितना हो रहा है? 1,695 रुपीज। मतलब वहां पर आपको 7,500 के आसपास लॉस हो रहा था, यहाँ पर आपको 1,600 1,700 के आसपास लॉस हो रहा है। तो ये आपका बेनिफिट होता है अगर आप हेज करके चलोगे तो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है तो यहाँ पर आप एड न्यू पे क्लिक करोगे और उसके बाद जो भी स्ट्रेटजी बना, जैसे मैं 24,100 का जो पी है उसको सेल करना चाहता हूँ और वैसे ही 24,000 का जो पी है उसको मैं बाय करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा ओवरऑल मार्जिन कितना लग रहा है, फाइनल मार्जिन कितना लग रहा है और यहाँ पर मेरे को बेनिफिट कितना हो रहा है। अब यहाँ पर आपको अपने से स्ट्रेटजी बनाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको प्रीबिल्ट स्ट्रेटजी भी मिलती है। तो यहाँ पर आप प्रीबिल्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे बुलिश स्ट्रेटजी है, बियरिश स्ट्रेटजी है, नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटजी है और एनी डायरेक्शन स्ट्रेटजी है। बुलिश में यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड है, बुल पुट स्प्रेड है, कॉल रेशियो स्प्रेड है। तो मुझे लगता है कि मार्केट का जो सिनेरियो है वो बुलिश है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैं बुल कॉल स्प्रेड पे आऊंगा, यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे देख सकता हूँ स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे एक एक लॉट के साथ मैं यहाँ पे 24,050 का जो कॉल है उसको मैं बाय कर रहा हूँ और 24,100 का जो कॉल है उसको सेल कर रहा हूँ इस स्ट्रेटजी की मदद से। तो यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बस आपको एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको यही लेना है। यहाँ पर आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ पे आप ले सकते हो इस चीज को, बट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एनालिसिस करना, उसके बाद ही आपको यहाँ पे लेना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको आपको ले लेना है। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी आप कोई भी ले सकते हो इसमें से, और नहीं तो फिर बुल पुट स्प्रेड भी ले सकते हो, कॉल रेशियो स्प्रेड भी ले सकते हो। आपका अगर एनालिसिस कर रहा है कि यहाँ पर मेरा बियरिश हो सकता है मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको शो करेगा मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ब्रेक इवन कितना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी है, यहाँ पर एक्सपायरी भी आप चूज कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट एक्सपायरी चाहिए तो आप 8 मई का भी ले सकते हो और नहीं तो फिर आप 29 मई का भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको पता ही नहीं है डायरेक्शन क्या है मार्केट का, तो आप नॉन डायरेक्शन में करोगे तो यहाँ पर आपको नॉन डायरेक्शन के हिसाब से बता देगा, ठीक है। अब जैसे मैं बुलिश में ये वाला लेना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सी इन बिल्डर कर सकता हूँ। बिल्ड स्ट्रेटजी बिल्डर में देख सकता हूँ यहाँ चार्ट के अकॉर्डिंग कि मुझे कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे अगर इसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब इसको बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर आपके पास धन का डीमैट अकाउंट है और उससे ये लिंक है। तो आई होप आप समझ गए हो कि आपको स्ट्रेटजी बिल्डर की मदद से स्ट्रेटजी बिल्ड कैसे करनी है, बट आपको एनालिसिस खुद से करना है। ये आपको बस स्ट्रेटजी प्रोवाइड करके देगा कि आप बुलिश स्ट्रेटजी लेना चाहते हो, बियरिश स्ट्रेटजी लेना चाहते हो, नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटजी लेना चाहते हो, कोई भी डायरेक्शन वाला स्ट्रेटजी लेना चाहते हो, बट आपको डायरेक्शन जो है वो खुद से यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका डायरेक्शन क्या है, मार्केट बुलिश है, बियरिश है या क्या है, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपको इसका यूज कैसे करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।